राहुल गांधी जी अभी छुट्टी नहीं होगी तो मुझे लग रहा है वेकेशन में नहीं गए होंगे तो राष्ट्र की बात कर रहे होंगे और प्रदेशों की बात कर रहे होंगे। कांग्रेस ने शुरू से ही बांट के राजनीति की है। पहले हिंदू मुस्लिम को बांट के तुष्टीकरण की राजनीति की, अब लग रहा है कि वो फैक्टर चलेगा नहीं। जी आज ओबीसी का मोर्चा था यहाँ पर, इसलिए आज बहुत गर्व के साथ आप सबको सूचित करना है कि हमारे ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बलराम मंडल जी हम सबों के बीच में आएंगे और उनके साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ी बहन शीला प्रजापति भी सब साथ में रहेंगे। और ओबीसी मोर्चा के हमारे जितने भी नई कमेटी के हमारे जो साथी हैं उन सबों का वो अपने से अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहाँ पे कि प्रदेश से नेता आके, और ये हम सबों के लिए, हम जिला वासियों के लिए भी और इस मोर्चे के लिए भी गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश नेतृत्व आके हमारे जिला के नेतृत्व का अभिनंदन करेगा और जिला में हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन सब मिलकर करेंगे साथ में। आज सरकार की तरफ से जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट लाई गई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मेरे संतुष्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप प्रेस मीडिया वाले साथी हैं, मुझे लगता है कि आपको एक सर्वे करना चाहिए उसके ऊपर और सिर्फ एक सवाल पूछे कि क्या आपके घर लोग गए थे, क्या पूछने के लिए। आज अभी चर्चा के दौरान हमारी माताएं आई हुई है, यहाँ पे माताएं बहनें आई हुई अलग अलग क्षेत्रों से। कम से कम मान लीजिए हम घर से बाहर रहे होंगे, लेकिन माताएं तो घर में रहती हैं ज़्यादा से ज़्यादातर। उनसे भी जब पूछा गया कि आप लोगों में से कितने लोगों से सर्वे वाले मिले, उनको तो इसकी जानकारी भी नहीं है कि उनके घर का सर्वे हो भी गया है। तो ये एक मजाक हुआ है। 500 करोड़ रुपए का जो आवंटन था उसका बंदरबाट हुआ है, चुनाव की तैयारी के लिए कर रहे हैं। इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी जनता के संवेदना के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ये जनता ही उनको सिंहासन में बैठाती है और ये जनता जानती है कि उनको सिंहासन से फर्श पर कैसे लाना है। इसलिए उनकी इसके साथ में, उनकी भावना के साथ में कभी भी उन लोग को उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जाति जनगणना को फिर से करना चाहिए। जाति जनगणना, मुझे लगता है कि नीतीश जी जिस तरह से, आदरणीय नीतीश जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, उनकी सरकार की सबसे बड़ी सफलता के रूप में गिना है कि उन्होंने जातिगत जनगणना कर लिया है। जातिगत जनगणना के साथ में उनको चाहिए था कि इसके साथ जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें आर्थिक भी सर्वेक्षण हुआ है, उसका रिपोर्ट अभी तक उन्होंने क्यों पब्लिश नहीं किया है। और जब मुख्यमंत्री के नाते उनका तो सिग्नेचर हमने अभी तक इस जातिगत जनगणना की लिस्ट पर देखा ही नहीं है, तो क्या करना चाह रहे हैं अब आर्थिक सर्वेक्षण में, वो क्या उसमें मैनिपुलेशन करेंगे, क्या नया आने वाला है, इसका तो कोई समझ ही में नहीं आ रहा है। अगर सर्वेक्षण करना है तो बिहार के विकास से सर्वेक्षण करने चाहिए। हमारे ओबीसी भाई, हमारे एससी भाई कहाँ छूट गए हैं पीछे, हमारा पूरा वर्ग कहाँ पीछे छूट गया है, उसका सर्वेक्षण करना चाहिए। उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए उसका सर्वेक्षण करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी वहाँ पर वो जाति आधारित गणना कराएगी। अभी सबको याद आ रहा है और मुझे लगता है कि बिहार जिस तरह से नकारेगी इस जातिगत जनगणना को, उसके बाद मुझे लगता है आदरणीय राहुल गांधी जी अभी छुट्टी नहीं होगी तो मुझे लग रहा है वेकेशन में नहीं गए होंगे तो राष्ट्र की बात कर रहे होंगे और प्रदेशों की बात कर रहे होंगे। ये भूल गए कि जहां चुनाव हो रहा है वहां उनके शासित सरकार भी थे, तो अगर उनको करना था तो वो पहले कर लिए होते। राष्ट्रीय नेता है, एक पार्टी के प्रमुख हैं, प्रमुख के बेटे हैं, घर में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री रहे और आज इतने सालों के दास्ता के बाद जो इन्होंने अपनी एक परिवारवाद की पूंजी इस देश को बना के रखा था, उसके इतने दिनों के बाद उनको अगर आज याद आ रहा है कि इसमें भी जातिगत जनगणना होना चाहिए था, तो अभी तक तो उनको करा लेना चाहिए था। ऐसे उनका कहना मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं किया। कांग्रेस ने शुरू से ही बांट के राजनीति की है, पहले हिंदू मुस्लिम को बांट के तुष्टीकरण की राजनीति की। अब लग रहा है कि वो फैक्टर चलेगा नहीं, क्योंकि विकास की धारा बह चुकी है। अब जो 5 किलो राशन पहुंच रहा है वो जात और धर्म देके नहीं पहुंच रहा है, तो उनको लगता है कि अब हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है तो जातियों में बांट के देखें। मैं आपके माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूं कि अब ये राजनीति बहुत पीछे चली गई, अब लोग विकास चाहते हैं। परसों लद्दाख का रिजल्ट है जिसमें कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया, इस पर क्या है? बिल्कुल रहेगा नया। सबसे पहले तो आप सबों को अभिनंदन है कि वहां चुनाव भी हुए और अच्छे से चुनाव हुए, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ।
और हमारी पार्टी वहां मजबूती से काम करेगी। आगे आने वाले चुनाव, ये तो छोटी चुनाव थे, अभी इसके आगे आने वाले चुनाव में हमारी और तैयारी रहेगी और आपको बताता हूं कि वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसकी आप हमसे लिखित ले लीजिए।